हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। इस बार अंतराल थोड़ा लंबा हो गया है, मगर लंबे अंतराल के बाद जैसे कहा जाता है कि कुछ अच्छा घटित होता है। आज मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेकर आया हूं जिससे आप मरकरी जुपिटर यानी कि बुध और देवगुरु जुपिटर को हॉरोस्कोप में इंटरेस्टिंग तरीके से जान पाओगे, उसका आप इस्तेमाल कर पाओगे। और टॉपिक भी आज का यही है, इंटरेस्टिंग वे टू रीड मरकरी एंड जुपिटर इन ए हॉरोस्कोप। ये बात कंफर्म है कि आपने इस तरह के रिलेशंस अभी तक ज्योतिष की प्रैक्टिस में इस्तेमाल नहीं किए हो। अगर आप इन तरीकों को अपने हॉरोस्कोप को रीड करने में इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने लाइफ के गोल्स के बारे में पता लगेगा। शुरुआत करते हैं आज की प्रेजेंटेशन। जैसे दर्शकों आप अब देख रहे हो, ऋषियों ने जब ज्योतिष की कल्पना की और ज्योतिष का शास्त्र बनाया तो सबसे पहले उन्होंने हमें लाइफ के गोल के बारे में बताया कि किसी भी आत्मा जो जन्म लेकर उसको शरीर मिलता है और वो शरीर लेकर जब इस धरती पर आती है सो उसका पर्पस क्या होता है, लाइफ का गोल क्या होता है। तो ऋषियों ने हमें 4 तरह के गोल दिए। सबसे पहले गोल दिया धर्म, दूसरा गोल दिया अर्थ, तीसरा गोल दिया कर्म या काम और चौथा गोल दिया उन्होंने मोक्ष। और एक्चुअल में ये जो 4 गोल है, यानी जो भी शरीर धरती पर आता है उसके लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक या जन्म से लेकर मोक्ष तक की जो हमारा आखिरी गोल हो सकता है वो। और कोई भी ज्योतिष के सब्जेक्ट को सीखने के लिए, ज्योतिष के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें काल पुरुष कुंडली का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों आपके सामने एक काल पुरुष की कुंडली पड़ी है जिसमें आप देख सकते हो कि 1 से 12 भाव हैं और इन 12 भावों को ऋषियों ने 4 तरह के जो हमारे गोल्स हैं उसमें डिवाइड किया गया है, जिसमें पहले 4 भाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हैं और 4 से लेकर फिर 5, 6, 7, 8 फिर दोबारा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के हैं। और उसके बाद तीसरा साइकिल फिर शुरू हो जाता है जिसमें नवम भाव से फिर हम शुरू करते हैं, जिसमें फिर धर्म, अर्थ, कर्म और मोक्ष। ये जो संबंध बनते हैं पहले हाउस का दूसरे हाउस के साथ, दूसरे हाउस का तीसरे हाउस के साथ, तीसरे हाउस का चौथे हाउस के साथ, ये रिलेशन आगे रिपीट भी करता है। आज हम लाइफ के जो हमारे गोल्स हैं जो ऋषियों द्वारा हमें दिए गए उसको हम बुध यानी कि प्लैनेट मरकरी के साथ और देवगुरु जुपिटर के साथ, इन दोनों चीजों का ब्लेंड मैं आपको समझाऊंगा और इसके माध्यम से आज आप एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने पेश होगी। जैसे ये अब आप देखते हो कि रिलेशनशिप ऑफ मरकरी विद जुपिटर। जैसे सबसे पहले मरकरी का जो भाव है, ये जैसे मैंने कहा कि काल पुरुष कुंडली से ही हमें हर ज्योतिष के सब्जेक्ट को सीखना है। सबसे पहला भाव जो मरकरी का यानी कि बुध प्लैनेट का है वो है साइन जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। मिथुन राशि तीसरे भाव में होती है। तीसरे भाव का हम सब जानते हैं कि बुध की लॉर्डशिप में 2 भाव हैं या 2 राशियां हैं। 2 भाव कौन कौन से हैं? तीसरा और छठा। और राशियां कौन कौन सी हैं? जेमिनी यानी मिथुन और दूसरी राशि है वर्गो यानी कन्या। जब हम काल पुरुष कुंडली में इन दोनों भावों का संबंध देखने की हम कोशिश करेंगे, मगर उस संबंध को जानने से पहले आपको इन दोनों प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि बुध प्लैनेट है क्या। बुध हम जानते हैं कि जो हमारी जो डिवाइन कॉस्मोस की जो किंगडम है उसमें इसको राजकुमार का दर्जा, क्राउन प्रिंस का दर्जा प्राप्त है। ये सबसे बच्चा प्लैनेट है। बच्चा प्लैनेट होने की वजह से जो मिथुन राशि है, मिथुन राशि में जो बुध होता है, ये बुध बहुत इमेच्योर यानी कि बच्चा बुध होता
जैसे हम सब जानते हैं कि कोई भी बच्चा होगा तो बच्चे में सीखने की भाव सबसे ज्यादा होता है, लर्निंग। और हम सब जानते हैं कि बुध ग्रह लर्निंग का ग्रह है। सो हम जितना कुछ भी सीखते हैं, समझते हैं, वो बुद्ध के माध्यम से ही समझते हैं, और बुद्धि का संबंध भी हमारे बुद्ध से ही है। इसके साथ इंटेलिजेंस भी आती है, इसके साथ ह्यूमर, लाफ, विट, सैटायर, ये चीजें भी इसके साथ आती हैं। मगर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मरकरी की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो एक सकर प्लेनेट है। ये दूसरे के रस को चूस लेता है। जिस भी भाव के साथ बैठेगा या जिस भी प्लेनेट के साथ बैठेगा, उसकी सिग्निफिकेशंस को ये सक कर लेगा। सो ये तो है बुध प्लेनेट के कैरेक्टर्स, क्वालिटीज। देखने में ये बहुत खूबसूरत है, मगर सबसे छोटा बच्चा है। अब छोटा बच्चा क्या होता है? छोटे बच्चे में सीखने की प्रवृत्ति होती है। हम एस्ट्रोलॉजी को जब भी सीखें, लाइफ से मिला के सीखें, लाइफ से इसको अलग मत करें। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने छोटे से छोटे रिलेशन के लिए, छोटे से छोटे डिसीजन के लिए, छोटे से छोटे काम के लिए किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? वो डिपेंडेंट होता है अपने फादर के ऊपर। फादर ही बच्चे का गुरु होता है। घर में फादर गुरु होता है, और जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होके शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाता है, तो जो उसका शिक्षक है वो उसका गुरु हो जाता है। अब ये संबंध हम कैसे देखते हैं? ये संबंध हम देखते हैं जो मिथुन राशि है। मिथुन राशि आप जानते हैं कि इसको हम 3 नंबर से डिनोट करते हैं। जब 3 नंबर से डिनोट करते हैं तो ये इन्फ्लुएंस लेता है 9 नंबर यानी कि सेजिटेरियस। और सेजिटेरियस आप जानते हो, ये पिता का भाव भी है, ये गुरु का भाव भी है। और आप सब जानते हो कि मिथुन राशि का बुध जो है, ये बहुत इमेच्योर प्लेनेट है। इसमें बहुत इनडिसिसिवनेस होती है। छोटे से छोटे अपने डिसीजन के लिए ये पिता की तरफ देखता है, अपने गुरु की तरफ देखता है कि वो इसको मार्गदर्शन दे। सो यहां पर गुरु का संबंध अपने शिष्य के साथ, या शिष्य का संबंध अपने गुरु के साथ या पिता के साथ बन जाता है। और ये संबंध ऋषियों ने बहुत खूबसूरत तरीके से हमें मिथुन राशि और सेजिटेरियस राशि के माध्यम से समझाया, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने। अब आप देखोगे कि अगर हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि को देखेंगे, तो किसी भी राशि का सुख स्थान, सुख स्थान क्या होता है? हम उसको नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं आनंद की जगह, माता का भाव, हमारी मैक्सिमम डेस्टिनेशन। हम कहां तक पहुंच सकते हैं, कहां तक जा सकते हैं, और हमें कहां से मैक्सिमम आनंद प्राप्त हो सकता है, वो किसी का भी सुख स्थान होता है। और सुख स्थान जब भी हम देखते हैं कि सुख स्थान किसी का भी, वो उसका चतुर्थ भाव ही होता है। अगर हम जेमिनाई के चतुर्थ भाव को देखेंगे, यानी मिथुन राशि के चतुर्थ भाव को देखेंगे, तो उसमें इंटरेस्टिंग चीज आएगी जो आपको यहां से देखने को मिलेगी। चतुर्थ भाव उसका वर्गो राशि का ही हो जाता है। अब वर्गो राशि क्या है? आप देख सकते हो, वर्गो राशि कन्या की ही, जो कन्या राशि है, ये मिथुन का मैच्योर भाव है। यानी जो मरकरी जेमिनाई में बहुत इमेच्योर है, छोटा सा बच्चा है, सुंदर सा बच्चा है, जो सीखने की उसमें बहुत ज्यादा प्रवृत्ति है, वो धीरे धीरे सीखते सीखते मैच्योर हो जाता है। और कन्या राशि का जो बुध है, अब उसके पास एजुकेशन आ गई, उसने शिक्षा प्राप्त कर ली, अब उसकी बुद्धि थोड़ी विकसित हो गई। अब वो छठा भाव किस चीज का है? आप सब जानते हो, कंपटीशन का है। सो मेच्योर बुद्धि से अब वो कंपटीशन को विन ओवर कर सकता है। जो लाइफ की ऑब्स्टेकल्स उसके सामने आएंगी, अब वो उसके ऊपर विजय प्राप्त करने में सक्षम हो गया है। साथ ही में लाइफ में जितने भी शत्रु हैं, वो चाहे रोग के माध्यम से आएंगे, या
पैसे की कठिनाइयां उसको आएंगी, उन कंपटीशंस को अब वो जीतने की समर्था उसमें प्राप्त हो गई है। ये जेमिनाई यानी कि मिथुन के मरकरी का चतुर्थ भाव यानी कि उसका सुख स्थान है। ये एक नॉर्मल सी बात भी अगर हम लाइफ में वैसे भी देखते हैं। अब घर में एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा अपनी छोटी से छोटी डिसीजन के लिए अपने पिता के ऊपर निर्भर है, अपने गुरु के ऊपर निर्भर है, या उसी बच्चे के घर में अगर कोई बड़ा भाई है जो अब अच्छे ढंग से लाइफ में प्लेस हो चुका है, या उसके आस पड़ोस में कुछ ऐसे अंकल हैं जो काफी पढ़े लिखे हैं, जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी, बच्चा उससे इन्फ्लुएंस्ड है और बच्चे को लगता है कि यही मेरा गोल हो सकता है, कि मैं भी बड़ा होके उस अंकल जैसा, उस बड़े भाई जैसा बनना चाहता है। और वो ही उसका आनंद की जगह है, उसको सुख मिलता है। जैसे बच्चे को सुख माता की गोद में मिलता है, ये जो सुख की बात है, जब हम किसी चीज को अचीव करते हैं, बच्चा नीचे रो रहा है, बच्चा माता की गोद को जब अचीव कर लेता है तो उसको एक आनंद मिलता है, और यही सुख स्थान में पहुंचना है। सो जेमिनाई का मरकरी जब वर्गों में अपने सुख स्थान में पहुंचता है तो उसको क्या मिलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अब हम इसी प्रेजेंटेशन के पिछली स्लाइड पे जाएंगे। अब आप देखिए जेमिनाई राशि में क्या है, बुध के लिए ये कर्म का भाव है, ये आप देख सकते हैं तीसरे भाव में कर्म का भाव। मगर जब हम उसके सुख स्थान की ओर देखते हैं या कन्या राशि की तरफ देखते हैं तो यहां पर भाव किस चीज का आ गया, यहां पर भाव आ गया अर्थ। सो कर्म क्या है बुध का, बुध का कर्म है शिक्षा प्राप्त करना। अब वो शिक्षा प्राप्त कहां से कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर रहा है अपने से सामने सेजिटेरियस राशि के पिता से या अपने गुरु से, जो पिता या गुरु धार्मिक तरीके से, धार्मिक का मतलब यहां रिलीजन नहीं है, बहुत राइटियस तरीके से उसको नॉलेज देते हैं, और वो नॉलेज ले लेकर कहां पे पहुंच जाता है, वो वर्गों में यानी कि कन्या राशि का बुध बन जाता है। अब जिसका गोल क्या हुआ, अब आप देखिए मिथुन राशि का सुख स्थान क्या है, अर्थ का स्थान बन गया। सो शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसका गोल जो है, उसका जो पर्पस है लाइफ का, वो पैसा कमाना हो गया। बुद्ध बुद्धि से शिक्षा प्राप्त करते करते अपने पिता से, अपने गुरुओं से शिक्षा प्राप्त करके इतना सक्षम हो जाता है कि वो लाइफ की ऑब्स्टेकल्स को जीत पाए, उन कंपटीशंस को जीत पाए, और उसके माध्यम से वो अपने लिए अर्थ यानी कि पैसे का उपार्जन करे। अब आप देखिए मिथुन के बुध के लिए सुख स्थान में अर्थ आ गया, यानी कि लाइफ में हम कर्म करके पैसा कमाना ये कोई बुरी चीज नहीं है, ये ऋषियों का ही थॉट प्रोसेस है। ऋषि चाहते थे कि कोई भी इंसान जिए तो ऐसे जिए। यहां पे अब आप समझ भी सकते हैं कि जो ऋषियों ने वर्ण व्यवस्था की थी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था में क्या किया था, सबसे पहले 25 साल का लाइफ उन्होंने ब्रह्मचर्य को दिया था, जिसमें हमें अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने एजुकेशन पर देना है। और सेकंड में हम जो 25 से 50 साल का उन्होंने हमें ये जो व्यवस्था उन्होंने दी, उसमें उन्होंने हमें कहा कि यहाँ पे आप धर्म का उपार्जन करिए, इसमें आप अपनी लाइफ को बनाइए, बच्चे भी पैदा कीजिए, गृहस्थाश्रम में भी आइए, और साथ में पैसा भी कमाइए। और पैसा कमाना यहाँ पे ये एंटी डिवाइन नहीं है, ये भी एक डिवाइन व्यवस्था है, परमात्मा की ही व्यवस्था है कि आपको अर्थ का उपार्जन करना है। और शिक्षा प्राप्त करके अगर आप पैसा कमाते हो तो ये उसका गोल है, ये उसका सुख स्थान है। उस बच्चे को
जिसने शिक्षा प्राप्त की है, उस शिक्षा के माध्यम से जब उसको पैसा मिलता है, वो अपने गृहस्थ आश्रम में सेटल डाउन कर जाता है, तो उसको सुख की प्राप्ति होती है। अब आप देखिए कि सुख स्थान से हमें, बुद्ध के सुख स्थान से हमें क्या मिला। अब इसी थॉट प्रोसेस को, इसी लॉजिक को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। अब चलते हैं हम कन्या राशि के बुध के पास। कन्या राशि का बुध क्या है? अब ये मैच्योर मरकरी है, एजुकेटेड मरकरी है, जिसके पास पूरी कैपेबिलिटी है कि वो पैसा भी कमा सके, लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, उनको विन ओवर कर सके, हर तरह के कंपटीशन को जीत सके, जो रोग ऋण शत्रु, ये तीन जो डिफिकल्टीज हैं, उनको वो विन ओवर कर सके। और यहां पे अब उसका सुख स्थान में क्या आता है? अब देखिए इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पे कन्या राशि के बुध के लिए जो अब मैच्योर है, उसने पूरी एजुकेशन ले ली है, साथ में उसको लाइफ की एजुकेशन भी मिल गई। अब उसको लगता है कि मेरा आनंद, मेरा सुख स्थान कहां पर है? गुरु बनने में है, पिता की तरह बनने में है। अब आप देखिए ये दो थॉट प्रोसेस है यहां। नॉर्मल इंसान अपने फादर से इंस्पायर होता है, अपने फादर को अपना रोल मॉडल समझता है, उसको लगता है कि फादर ने जिस तरह समाज में अपनी इज्जत बनाई, अच्छे कर्म किए, और साथ में पैसे का भी उपार्जन किया, और साथ में आत्मा की उन्नति की तरफ भी वो चले। सो वो बच्चा जो मिथुन राशि से चला, जिसका गोल बना पैसे का उपार्जन करना, उसने पैसा भी कमा लिया, शिक्षा भी अर्जित कर ली, कॉम्पिटिशन्स को भी विन ओवर कर लिया। अब उसके मन में सुख स्थान, अब उसको ये लगता है मेरे को पिता जैसा बन जाना चाहिए, अपने गुरु जैसा बन जाना चाहिए। क्योंकि आप देखो छोटे बच्चे गुरुओं से भी बहुत प्रभावित होते हैं, उनको लगता है ये काम बहुत अच्छा है, जिसमें पैसा भी मिलता है, इज्जत भी मिलती है, हम अच्छा कर्म भी करते हैं, दूसरों के जीवन को बेटर भी करते हैं। सो अब आप देखिए छोटे बच्चे के लिए अब यहाँ पर दो तरह के थॉट प्रोसेस हो गए, एक पिता, एक गुरु। अब यहां पर रास्ता दो हो जाएंगे। अगर पिता का रास्ता है तो कहीं ना कहीं मेटीरियल गोल है ये, मगर गुरु बनने का रोल यहां पर क्या है? ये मेटीरियो स्पिरिचुअल गोल बन जाता है। मगर ये है कन्या राशि के बुध का सुख स्थान, ये उसका गोल बन गया। अब इसको इंटरेस्टिंग तरीके से जब आप देखोगे कि अब आप दोबारा से पिछली स्लाइड पर चले, अब आप देखिए कर्म से, यानी कि मिथुन राशि का बुध कर्म करता है, एजुकेशन प्राप्त करता है, लर्निंग करता है, अपने आप को मैच्योर बनाता है, मैच्योर बना के उसका गोल क्या बनता है? उसका गोल है, उसका गोल है अर्थ। अर्थ यानी पैसा कमाने के बाद अब उसका गोल क्या बन जाता है? अब उसका गोल बन जाता है धर्म। धर्म में पिता भी है, धर्म में गुरु भी है। वो पिता की तरह भी बन सकता है, गुरु की तरह भी बन सकता है, मगर ये उसका धर्म बन जाता है, ये उसका धर्म बन जाता है। अब यहां पर इंटरेस्टिंग चीज क्या निकलती है कि लाइफ में एक छोटा बच्चा किस तरह लाइफ को जीता है। माता पिता ने बच्चे को जन्म दिया, माता पिता ने ही अपने पैसे से बच्चे के लिए शिक्षा का उपाय कर दिया, बच्चे ने शिक्षा प्राप्त करी, बच्चे ने अपने आप को मैच्योर किया, शिक्षा प्राप्त करके बच्चा अब बड़ा हो गया, उसने अपनी फैमिली भी बनाई और उसने पैसा भी कमाना शुरू कर दिया, और वो बच्चा अपने फादर जैसा या गुरु जैसा रोल लेना चाहेगा, ये उसका गोल बन गया। देखिए गोल ऑफ लाइफ, ये पर्पस ऑफ लाइफ बन जाता है। और ये सुख स्थान से हम देखते हैं, मिथुन राशि के लिए सुख स्थान कन्या राशि, कन्या राशि के लिए सुख स्थान सेजिटेरियस राशि। अब ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर हम इस तरीके से चार्ट को एनालाइज करें तो कितनी इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आती है। अब इसी थॉट प्रोसेस को अगर हम और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अब आप देखिए
अब जुपिटर के लिए, जुपिटर जो सेजिटेरियस राशि का लॉर्ड है, नवम भाव का लॉर्ड है, उसके सुख स्थान में क्या पड़ा है? उसके सुख स्थान में पाइसेस यानी कि मीन राशि या द्वादश भाव आ जाएगा। अब द्वादश भाव आप सब समझते हैं कि क्या है? आइसोलेशन का है, मंदिरों का है, गुरुओं का है। यहां पर आप आत्मिक उन्नति के लिए प्रयास कर रहे हो, अपनी नॉलेज को अकेले बैठकर बढ़ा रहे हो। आत्मिक उन्नति, साधना और नॉलेज बढ़ाकर नॉलेज शेयर करना, क्योंकि गुरु का कोई काम ही है नॉलेज को शेयर करना। मगर यहां पर अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात जो पीछे छूट गई मेरे से बोलते हुए, अब मैं आपको वो बताता हूं। जैसे हमने शिक्षा अर्जित कर ली, फैमिली हमने बना ली। मैं बात कर रहा हूं वर्गों के मरकरी की, कन्या राशि के मरकरी की, मैच्योर मरकरी की। मगर लाइफ में प्रॉब्लम्स तो उसको भी आएंगी। जैसे छोटे बच्चे को प्रॉब्लम आती है, छोटा बच्चा अपने पिता, अपने स्कूल के गुरु, अपने शिक्षक, अपने गुरुकुल के गुरु, उसकी तरफ देखता है। अब जब मरकरी बड़ा हो गया, प्रॉब्लम्स तो उसको भी लाइफ में आ रही है। काफी प्रॉब्लम्स को तो वो अपने आप सॉल्व कर पाता है, मगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारे लेवल से ऊपर की चीज है, हमें ऐसे लगता है कि हम उनको जीत नहीं पाएंगे। सो हम क्या करते हैं? हम धर्माचार्यों की तरफ जाते हैं, हम संत सन्यासियों की तरफ जाते हैं, हम आश्रम के गुरु की तरफ देखते हैं कि हमें वहां से कोई गाइडलाइन मिल जाए। अब आप देखिए, कन्या राशि भी इन्फ्लुएंस लेती है कहां से? पाइसेस यानी के मीन राशि के गुरु से। वहां भी गुरु ही है, मगर वहां का जो गुरु है, ये गुरु इंटरेस्टिंग गुरु है, क्योंकि इस गुरु के पास यहां पर, क्योंकि शुक्र भी यहां एग्जॉल्टेड है, सो यहां पर अब वो जो बात आती है कि यहां एक नहीं, यहां दो गुरु हो जाते हैं। एक गुरु के पास डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज, दूसरे गुरु के पास लाइफ साइंस की पूरी नॉलेज, और ये दोनों गुरु मिलकर एक ऐसे गुरु का निर्माण करते हैं जो आश्रम में बैठा है, जो बहुत बड़ा धर्माचार्य है, जो पूरी दुनिया को गाइडलाइंस दे रहा है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर बुद्ध की, नानक की, उस लेवल के लोगों की, एनलाइटेंड सेजेस की मैं बात कर रहा हूं। अब एनलाइटेंड सेजेस जो हैं, अब उनके पास अकेली डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, उनके पास शुक्र की जो फिफ्थ डायमेंशन की लाइफ से रिलेटेड मैक्सिमम नॉलेज है, वो भी उनके पास है। वो कंप्लीट गुरु है। सो आप देखोगे कि लाइफ में स्थापित हुए हुए लोग, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो शिक्षक है, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो ट्रेडर है, कोई भी है, लाइफ में जब हमें दिक्कत आती है तो हम कहाँ जाते हैं? हम ऐसे गुरुओं के पास जाते हैं जहां से हमें मार्गदर्शन मिल जाए। मगर हम बात कर रहे थे सेजिटेरियस के गुरु की। अब सेजिटेरियस का गुरु पिता भी है और वो गुरु भी है, स्कूल का शिक्षक है। अब देखिए यहां पर दो रोल हैं ये। अब यहां पर उनके लिए अब सुख स्थान क्या है? उनके लिए अब पैसा तो उनके पास आ गया, लाइफ में रिस्पेक्ट भी आ गई, डिग्निटी भी बन गई, एजुकेशन भी उनके पास बहुत है। अब उनके लिए जो सुख स्थान है, उनके लिए जो गोल है, वो गोल बनता है कि वो एनलाइटेंड गुरु बन जाए, एनलाइटेंड ऋषि बन जाए, उस मोक्ष प्राप्ति तक की जो नॉलेज है, जो डिवाइन नॉलेज है, वो उनके पास आ जाए। अब यहां पे अब आप देखिए, फिर मैं वापस आपको पिछली स्लाइड पे लेके जाऊंगा, जहां पर अब आप देखिए धर्म के बाद फिर क्या आ गया? यहां पर द्वादश भाव में मोक्ष आ गया, यानी वो पिता या गुरु जैसा पिता। अब उनके लिए सुख स्थान क्या है? जो उनके लिए जो चेरिश्ड गोल है, वो चेरिश्ड गोल उनके लिए मोक्ष प्राप्ति है। सो कहीं ना कहीं जब हम लाइफ के साइकिल को देखने की कोशिश करते हैं कि लाइफ का साइकिल ये कहीं ना कहीं वो ही व्यवस्था है जो ऋषियों ने हमें दी।
ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वानप्रस्थ के बाद आप देखिए मोक्ष प्राप्ति के लिए जो आखिरी जर्नी है। ऋषियों की नॉलेज इतनी वास्ट थी, इतनी लॉजिकल थी कि जब हम चार्ट में, क्योंकि हमें ऋषियों ने अपना थॉट प्रोसेस कालपुरुष के मतलब चार्ट के माध्यम से दिया, ज्योतिष के माध्यम से दिया। उन्होंने देखिए कितने खूबसूरत ढंग से हमें समझाने का प्रयास किया, मगर हम क्या करते हैं? हम मरकरी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम गुरु को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम गुरु के साथ भी अर्थ जोड़ रहे हैं, गुरु को भी वेल्थ के साथ जोड़ रहे हैं, नॉलेज को भी वेल्थ के साथ जोड़ रहे हैं। जब आप ऋषियों के लॉजिक को देखोगे, ऋषियों के थॉट प्रोसेस को देखोगे, तो वहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी। तब आप कंफ्यूज नहीं होगे कि मरकरी से हम क्या देखें। अब मरकरी तो मरकरी है, मगर मिथुन राशि का मरकरी डिफरेंट मरकरी है, बच्चा मरकरी। कन्या राशि का मरकरी मैच्योर मरकरी। इसी तरह जो सेजिटेरियस राशि का गुरु है, ये गुरु सिर्फ एक तरीके की नॉलेज लेकर बैठा है, जिसके पास पिता का रोल भी है। उसके पास अब वो बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है। इसी वजह से ये जो धर्म है, ये रिलीजन नहीं है। यानी कि उस गुरु के पास, उस पिता के पास अपने लाइफ के कर्म करने के लिए राइटियस तरीके से उसको वो कर्म करने हैं। अगर वो राइटियस तरीके से अपनी, चाहे वो शिक्षा की बात है या पिता के दायित्व की बात है, पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, अगर वो अच्छे ढंग से करता है और वो अपना गोल आगे के लिए रख लेता है कि मेरा आगे जाकर जो गोल है वो गोल मोक्ष प्राप्ति ही है। सो अब आप देखिए कि ये एक इंटरेस्टिंग तरीका था बुध को और जुपिटर को जानने का। अगर आप इस तरीके से अपने चार्ट में बुध और जुपिटर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि आपको लाइफ से दूरी नहीं मिलेगी, कंफ्यूजन्स नहीं मिलेंगी। आप क्लैरिटी के साथ लाइफ की चीजों को ज्योतिष के साथ जोड़ दोगे और आपको क्लियर आंसर्स मिल पाएंगे। सो दर्शकों, ये एक मेरा छोटा सा आकलन था, छोटी सी वीडियो है, इंटरेस्टिंग मतलब तरीके से, मतलब यानी कि जो चीजें निकल कर आई और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। आशा करता हूं कि ये प्रयास आपको पसंद आएगा। और बाकी जो एक रिक्वेस्ट हर वीडियो में मैं आपसे करता हूं, सो करबद्ध निवेदन है आपसे दर्शकों कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, जहां पर वैदिक प्रिंसिपल्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती। सिर्फ ऋषियों के थॉट प्रोसेस से ही हम लोग बात समझाने की कोशिश करते हैं। सो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा घरों तक पहुंचाइए, ताकि ऋषियों का थॉट प्रोसेस घर घर तक पहुंचे। शिक्षा और ज्ञान के द्वारा ही हम जीवन के पथ को एनलाइटन करना चाहते हैं, ज्योतिर्मय करना चाहते हैं, ताकि जो ज्योतिष की ज्योति ऋषि अपने थॉट प्रोसेस के माध्यम से देना चाहते थे, वो घर घर तक पहुंचे। इसमें आप भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, घर घर तक पहुंचाइए। और जो लोग कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में इस तरह की लॉजिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज लेना चाहते हैं, उन सबके लिए स्वागत है। और उन सबके लिए कांटेक्ट के लिए मेरा एक ही फोन नंबर है, दैट इज 9881164480। जब आप वो फोन मिलाएंगे तो आपकी बात मेरे बेटे मनु से होगी, उसी के माध्यम से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप बुकिंग्स ले सकते हो, आप मतलब एज स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हो। तो मेरे पास पहुंचने का जो जरिया है, जो कांटेक्ट नंबर है, दोबारा मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं, वो है 9881164480। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको कि आपका जीवन मंगलमय हो।